तो जो चाहे कर लें, आपका बर्ड ब्रीड नहीं करेगा, ये गारंटी के साथ मैं आपको कहने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, अगर आपको जितना मर्जी अच्छा खाना दे दिया जाए, आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए, वेंटिलेशन नहीं है, हवा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, मेंटली तौर पर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको खाना भी हजम नहीं होगा, आपका खाना खाने को दिल नहीं करेगा, क्योंकि आप रिलैक्स नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। तो सेटिंग उतनी ही ज़्यादा बर्ड्स के लिए भी ज़रूरी है, जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आज ये 7-8 टिप्स पार्ट 1 में आपको ब्रीडिंग सीज़न के रेफरेंस से बताने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसको फॉलो करने के बाद आपका बर्ड बहुत जल्द ब्रीड में आएगा, ये गारंटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम बर्ड्स प्लानर चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, हम ब्रीडिंग सीज़न में कुछ ब्रीडिंग टिप्स के बारे में वीडियोस बनाने जा रहे हैं। पार्ट वाइज वीडियोस होंगी, हर पार्ट में एक बहुत बेहतरीन टिप डिटेल के साथ आपको समझाया जाएगा, ताकि ब्रीडिंग सीज़न आने से पहले आप अपने बर्ड्स की केयर करें उस तरीके से जो हम बताएंगे, और आपके बर्ड जल्द ब्रीड करेंगे, पेड़ अच्छा बनाएंगे, रिज़ल्ट बहुत अच्छा देंगे, 5-6 एग्स और उनमें से चिक्स भी सारे निकालेंगे, फीदर अच्छे होंगे और इंशाल्लाह हेल्दी बर्ड होगा। पार्ट वाइज वीडियोस होंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट पर आपको अपने बर्ड्स के इन्वायरमेंट, केज और हर किस्म की सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि ब्रीडिंग सीज़न आने से पहले करना बहुत ज़रूरी है। या नया बर्ड आप लेकर आते हैं तो ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हमारा जो पार्ट है आज का ब्रीडिंग टिप के बारे में, जो कि सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है, वो केज की सेटिंग और माहौल इन्वायरमेंट के बारे में है। तो सबसे पहला जो रूल है वो केज को, पिंजरे को फिक्स करना है। अब फिक्स करने से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि उसको आप किसी वॉल के साथ मुकम्मल तौर पर फिक्स कर दें, टाइटली बांध दें, ऐसा नहीं है। फिक्स से मुराद ये है कि अपने केज को इस जगह पर आपने रखना है कि वहाँ से मूव बार बार ना करना पड़े। आपने जब भी अपने केज को, बर्ड के केज को रखना है किसी जगह पर, तो आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि धूप में भी वहाँ पर बर्ड को गर्मी ना लगे, बारिश में भी वहाँ पर बर्ड महफूज हो, और सर्दी में भी उसका सर्वाइवल हम अच्छे तरीके से वहाँ पर करवा सकें। इन 3 चीज़ों को देखते हुए अपने बर्ड के लिए आपने एक जगह फिक्स कर देनी है, जो कि मोस्ट सूटेबल, जो कि मोस्ट बेस्ट जगह होगी बर्ड के लिहाज से। तो आपने सबसे पहले रूल में केज को एक फिक्स जगह पर रख देना है, वहाँ से पिंजरे को हरगिज़ नहीं हिलाना, क्योंकि ये ब्रीडिंग लेने का सबसे पहला रूल है। दूसरे नंबर पर केज का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पार्ट 1 हम बना रहे हैं ब्रीडिंग सीज़न के रेफरेंस से किसी भी बर्ड के लिए। जब केज के साइज़ की हम बात करते हैं, अगर तो ऑस्ट्रेलियन पैरेट हो, फिंचेस हो, तो उनके लिए कम अज़ कम 1/1.5 का पिंजरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1/1.5 का पिंजरा मैं फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन पैरेट के एक पेयर, एक जोड़े के लिए कह रहा हूँ। अगर आपके पास लव बर्ड या कॉकटेल है तो बेस्ट ऑप्शन है कम से कम 1.5/1.5 का केज हो। एक पेड़ के लिए कम से कम 1.5/1.5 का केज हो। उसके अलावा अगर आप रॉ पैरेट रख रहे हैं, रिंग नेक है, या उसके अलावा कोई और बर्ड आप रख रहे हैं जो कि एक्सपेंसिव है, साइज़ में बड़ा है, तो उसके लिए मिनिमम आपके पास 2/2, 2/2 का केज होना चाहिए कम से कम। ज़्यादा हो तो बेहतर है। अगर आप ब्रीडिंग बेहतर लेना चाह रहे हैं तो मैं सुजेस्ट करूंगा कि 3/2 का पिंजरा भी हो, तो वो भी बेस्ट है रिंग नेक वगैरह के लिए। इस हिसाब से केज के साइज़ को आपने मैनेज कर लेना है।
ठीक है। जो तीसरा टिप आ जाता है हमारे पास, वो बर्ड को बाहर के माहौल की परेशानी से बचाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसी जगह पर पिंजरा रखा है जहाँ पर बच्चे भी आते हैं, पिंजरे को टच करते हैं, तंग करते हैं। वहाँ पर कोई एनिमल जिस तरह डॉग है, कैट है, वहाँ पर कोई बर्ड जैसे क्रो, कौवा वगैरह है, चिड़ियाँ हैं, वो तंग करती हैं परिंदों को। तो याद रखिएगा कि आपका बर्ड उस केज में ब्रीड नहीं करेगा। तो ब्रीडिंग के लिए जो तीसरा रूल है, बाहर का माहौल। अब बाहर के माहौल में हमने खुद को भी कंट्रोल करना है कि हम पिंजरे को बार बार तंग ना करें, बच्चे केज की तरफ ना जाएं। अगर कंट्रोलेबल नहीं है, कंट्रोल नहीं होता, तो केज को ज़रा हाइट पर, दीवार पर लगा दे, बेस्ट ऑप्शन हो जाती है। फोर्थ टिप में आपने अपने बर्ड के केज के अंदर की सेटिंग को देखना है। आप ये सोच रहे होंगे क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर ये चीज़ें आप नहीं ना मैनेज करते, जितनी मर्ज़ी फार्मूलाज आप यूज़ करवा लें, जितने मर्ज़ी हैवी चीज़ें आप यूज़ करवा लें, जो मर्ज़ी टिप्स ट्रिक्स आप लोगों के फॉलो कर लें, अगर आप माहौल अच्छा नहीं ना करेंगे, ब्रीड नहीं आप ले सकते। फोर्थ टिप में जो हमने सेटिंग करनी है वो स्टिक की सेटिंग है। देखें, आपने चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपका बर्ड कहाँ पर बैठेगा, कितनी उड़ान बढ़ेगा, और वो स्टिक की सबसे बड़ी चीज़ ग्रिप कैसी है, बहुत मोटी ना हो, बहुत बारीक ना हो, फिसलने वाली स्टिक ना हो। ये रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो स्टिक की जो है ना, मतलब आपकी एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर मटकी की एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, वो मैं एक अलग जो है वो टिप आपको बताता हूँ। मटकी के आगे स्टिक लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मटकी के आगे स्टिक नहीं लगाते तो भी आपका बर्ड कंफर्टेबिलिटी के साथ उस मटकी के अंदर नहीं जा सकता, याद रखिएगा। तो मटकी स्टिक आप हमारे से ले सकते हैं, बहुत कारआमद है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सेल है, होलसेल में भी और परचून में भी। खरीदना चाहें कांटेक्ट करके आप हमारे से ज़रूर खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो फिफ्थ टिप है वो बर्ड की खुराक के बारे में है। आपको अच्छा माहौल दिया जा रहा है, खुराक ही अच्छी नहीं है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपका बर्ड जो है वो ब्रीडिंग फ़ौरन कर दे या कर दे। तो माहौल के बाद जब हम खुराक में आते हैं तो ये केज की इंटरनल सेटिंग के अंदर ही आ जाता है। अब खुराक में हर वक्त मिक्स सीड मौजूद होना चाहिए। उसमें कंगनी है, बाजरा है, चीना है, कनेरी है, बंग का सीड है, सनफ्लावर का सीड है, खुर्तम है, मूंजी है, मतलब डिफरेंट सीड है गर्मी सर्दी के लिहाज से। आपने वो अपने बर्ड को देना है। हमारी अलग से वीडियोस अपलोडेड है गर्मी की खुराक और सर्दी की खुराक, वो आप सुन सकते हैं। तो मिक्स सीड का होना ज़रूरी है। उसके अलावा सॉफ्ट फूड डेली नहीं यूज़ करवानी। अक्सर वीडियोस मैं सुनता हूँ लोगों की, डेली सॉफ्ट फूड बर्ड के पेट को ख़राब कर देती है। एक स्केड्यूल ड्रा करना पड़ता है, उस पर बड़ी डिटेल से वीडियो अपलोडेड है, मैं अलग कर दूँगा ये भी। तो आपने सॉफ्ट फूड, उसमें बॉयल्ड राइस, उसमें आपने डिफरेंट आइटम्स, ग्रीन फूड है उसमें डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट वे के साथ देना है। अब जो हमारे पास सेवंथ टिप आ जाता है वो मटकी की सेटिंग के बारे में है। परसों एक भाई ने वीडियो सेंड की, मटकी नीचे रखी हुई थी, वो कह रहे थे भाई ब्रीड नहीं कर रही। याद रखिएगा कि मटकी जितनी हाइट पर लगाएंगे और कॉर्नर में लगाएंगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी मटकी कम से कम 1-1.5 फुट के फासले पर लगाएं, वरना लड़ाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मटकी हाइट पर लगे और मटकी के आगे स्टिक लगी हो तो आपका बर्ड बहुत जल्द ब्रीडिंग पर आ जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन यह है कि मटकी गहराई वाली हो और थोड़ी वाइड हो, खुली हो, बर्ड बड़ा लाइक करता है। ये सारी सेटिंग के बाद 8 टिप जो स्टार्ट होता है वो बाइंग टिप में आ जाता है। मतलब कि जब आप परिंदा खरीदने जाते हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अपने परिंदे के पंजों को वो बिल्कुल स्ट्रेट हों और स्ट्रेट होने के साथ उनकी ग्रिप अच्छी हो। सेकेंडली, आपका बर्ड फ्लाइंग बहुत अच्छी करता हो। थर्ड नंबर पर जब आप उसे पकड़ें आपको उसकी जान महसूस होती हो, उसका बाइट करना आपको महसूस करवाता हो कि बर्ड जान में है। नंबर 4, उसकी आपने वेंट चेक करनी है, गंदी ना हो। नंबर 5, बर्ड सुस्त ना हो। ऐसी जगह से नहीं लेना जहाँ पर बहुत से बर्ड सुस्त हों, ठीक है। नंबर 6, आपने बर्ड की आइज़ को देखना है, ख़राब ना हो। नंबर 7, बर्ड की आपने पर मुकम्मल खोल के चेक करने हैं कि कहीं पर बर्ड के जो पर हैं वो उतरे हुए ना हो। वैसे वो फ्लाइंग से भी पता लग जाता है, लेकिन ओपन करके आपको एक स्टाइल सा नज़र आता है जो कि इंडिकेशन कर देता है कि बर्ड के विंग्स ठीक है।
नंबर 8, आपने बर्ड की टेल को देखना है। टेल साइज़ बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई कहे कि ये पकड़ते टूटी है, डजेंट मैटर, आपने बर्ड नहीं खरीदना, उसके विंग्स मुकम्मल होने ज़रूरी हैं। तो इस तरह से आप अपने बर्ड को चेक करके लेकर आएँ, तो इंशाल्लाह आपका बर्ड बहुत जल्द ऐसे इन्वायरमेंट में सेट होगा जैसा कि आपको मैंने 7 to 8 टिप्स बताए हैं। और आते ही ब्रीड करेगा। जस्ट पेयरिंग लगने का तरीक़ेकार होता है, वो अलग वीडियो बनाएंगे और आपका बर्ड ब्रीडिंग पर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जाने से पहले हमारी शॉप है जो कि गुजरांवाला में बर्ड एसेसरीज़ के नाम से, रम बर्ड्स एंड एसेसरीज़ के नाम से, जहां पर हम डिफरेंट यूनिक आइटम्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें बर्ड के स्विंग्स हैं, झूले हैं, दाना साफ़ करने वाली मशीनें हैं, मटकी स्टिक्स हैं, उसके अलावा प्लेइंग स्टैंड है, सिटिंग स्टैंड है, उसके अलावा बॉक्सेस हैं, ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं जो कि यूनिक हैं, जो कि मार्केट में इंशाल्लाह मौजूद नहीं होंगी। अंडों में से चूज़े निकालने वाली मशीनें ये मार्केट में आम है, लेकिन जो हमारे स्टैंड हैं, जो स्टिक्स हैं, जो बॉक्सेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिक चीज़ें हैं। हमारे कैल्शियम चाक है, मेडिकल किट है, जिसमें बर्ड्स की तमाम बीमारियों का इलाज इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मौजूद है। अगर वो आप बर्ड्स शौकीन से शौकिया तौर पर रखते हैं और आप चाहते हैं कि बर्ड ठीक रहें, तो वो मेडिकल किट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लाजमी पास रखें। खुदा नास्ता बर्ड को कुछ हो, फ़ौरन किट निकालें, बर्ड का ट्रीटमेंट करें, इंशाल्लाह कहीं भागना नहीं पड़ेगा, बर्ड ठीक हो जाएगा अल्लाह पाक के फजलो करम से। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहें तो कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 0347 442 111 7 पर, और अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक हमारा पेज इसी नाम से वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर 0347 442 111 7 पर रब्ता करें और अपना ऑर्डर बुक करवाएँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।